हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं तीसरा नंबर का वीडियो। आपका तीसरा सब्जेक्ट होता है सेकेंड ईयर का, वो अपन होता है मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। देखिए आज हम लोग जो है देखेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है और साइकेट्रिक नर्सिंग के जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को देखेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, 10 नंबर में पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग को बताएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक रखते हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग। बेसिकली साइकेट्रिक नर्सिंग जो होता है, मैं बता दूं कि साइकेट्रिक नर्सिंग एक मनोरोग नर्सिंग है, ठीक है ना। मन का जो रोग होता है उसमें नर्स द्वारा जो किया गया कार्य होता है वही मनोरोग नर्सिंग होता है, ठीक है। तो ये जो मनोरोग नर्सिंग होता है, साइकेट्रिक नर्सिंग होता है। बेसिकली साइकेट्री है क्या? तो देखिए साइकेट्रिक एक विज्ञान की शाखा है जहाँ पे आपको मनोरोग से संबंधित उपचार, निदान, जटिलता के बारे में ज्ञान दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस मनोरोग में साइकेट्रिक फील्ड में नर्स के द्वारा जो भी हस्तक्षेप किया जाता है वह साइकेट्रिक नर्सिंग कहलाता है, ठीक है ना। साइकेट्रिक नर्सिंग वह शाखा है नर्सिंग की जिसमें मानसिक रूप से जो भी अस्वस्थ यानी जो मनोरोगी होते हैं उनकी देखभाल की जाती है। इसमें नर्स जो है मरीज की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं को समझकर उसकी मदद करती है। मैंने पहले ही क्या बताया कि जो भी मनोरोगी होते हैं, साइकेट्री का मतलब होता है मनोरोगी, मनोरोग। अब मनोरोग है और उसमें नर्सिंग ऐड हो गया है, तो नर्सिंग का मतलब ही होता है कि नर्स द्वारा किया गया कार्य। तो मनोरोगी के लिए यानी मनोरोग में नर्स के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, तो क्या कार्य किया जाएगा? तो यहाँ पे देखभाल से संबंधित कार्य किया जाएगा। अब चूँकि मनोरोग है तो मन से ही संबंधित स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा। तो मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक इन समस्याओं को समझकर नर्स के द्वारा मदद किया जाता है। यही साइकेट्रिक नर्सिंग होता है। 2 वर्ड है, एक साइकेट्री है और दूसरा नर्सिंग है। साइकेट्री का मतलब होता है मनोरोग, मन का रोग, और मन का रोग में नर्सिंग के द्वारा जो भी देखभाल, जो भी कार्य, जो भी हस्तक्षेप किया जाएगा मरीज के हेल्प के लिए, वो साइकेट्रिक नर्सिंग कहलाता है, ठीक है। यह एक नर्सिंग का शाखा है, ब्रांच है। इन बातों को ध्यान में आप लोग रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़, अब यहाँ पे आता है साइकेट्रिक नर्सिंग के प्रिंसिपल। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है और साइकेट्रिक नर्सिंग के प्रिंसिपल बताएं, या किसी क्वेश्चन के साथ में ऐड कर देगा कि साइकेट्रिक नर्सिंग का प्रिंसिपल लिखे। तो यह सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा कि मनोरोग नर्सिंग में जो है क्या सिद्धांत होनी चाहिए। तो सिद्धांत के मतलब क्या होता है? सिद्धांत के मतलब क्या होता है कि जिस बातों को ध्यान में हम रखते हुए कार्य करें। तो एज फॉर एग्जांपल आप या हम या कोई भी नर्स है और वो मनोरोग फील्ड में काम कर रही है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, मानसिक रोगियों के लिए काम कर रही है। तो मानसिक रोगियों के हिसाब से हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। चूँकि नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, मनोरोगी के देखभाल वाला नर्सिंग है, तो हम मनोरोगी के या मनोरोग में देखभाल में किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना काम करेंगे, तो वही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। जिन बातों को पर फोकस किया जाता है ध्यान में रख कर कि क्या बेस्ट हो सकता है, उसी काम को किया जाता है, तो यही प्रिंसिपल होता है। यही सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत अच्छे चीज़ों को दिखाता है कि कैसे हम अच्छे तरीके से किन किन चीज़ों को कर सकते हैं ध्यान में रखते हुए, यही प्रिंसिपल होता है। समझ गए? तो जैसे आप बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े होंगे, तो बेसिकली प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि गलती ना हो, सिद्धांत हो जिससे ध्यान में रखा जाए और ध्यान में रखते हुए काम को अच्छे तरीके से किया जाए, यही प्रिंसिपल होता है। अब मान गए ध्यान में कुछ नहीं रखेंगे, करना कुछ गलत कुछ, तो उसके प्रिंसिपल को फॉलो करेगा? नहीं फॉलो करेगा। तो प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए आपको बेहतर चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। आप जिस भी फील्ड में हो, तो आप नर्सिंग फील्ड में, नर्सिंग में भी आप मनोरोग फील्ड में है, साइकेट्रिक में है, तो आपको मनोरोगी के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तो जो बातें ध्यान में रखने योग्य होता है वही सिद्धांत होता है। सिंपल सी बात है। तो चलिए हम लोग सिद्धांत को देखते हैं। अब सिद्धांत की बात करेंगे तो यहाँ पे सिद्धांत है, तो यहाँ पे जो नंबरिंग होगा वो भी नंबरिंग आपको टेंशन नहीं लेना है।
एक से जितना में ही मैं बताऊंगा, लास्ट वाला को ऊपर कर दीजिए, बीच वाला को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बस आपको ध्यान में पॉइंट रखना है कि मैं कौन कौन सा पॉइंट ध्यान में रखूं जिससे एग्जाम में मैं लिख सकूं। जैसे पॉइंट नंबर 1 है रोगी को एक व्यक्ति के रूप में समझना, यानी नर्स को रोगी को एक नॉर्मल एक व्यक्ति के रूप में समझना है। ऐसा नहीं है कि आप उसे जो है मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति का दर्जा दे देंगे और उससे जो है अवहेलना करेंगे, उसके साथ कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं करेंगे, बात ठीक नहीं करेंगे, उससे स्वीकारेंगे नहीं, तो ये सब गलत चीज़ है। पहला आपको ध्यान में यही रखना पड़ता है देख रेख में, साइकेट्रिक नर्सिंग में, कि रोगी को एक व्यक्ति के रूप में आप समझिए उसे। मानसिक रोगी को सिर्फ उसकी बीमारी से नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। आप उसे इस नज़रिया से देखना चाहिए कि चलो भाई, जिस प्रकार से मैं हूँ या अन्य व्यक्ति है उसी प्रकार से ये भी एक व्यक्ति है, भले ही वो उसका भी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है इसलिए वो अस्पताल में आया है, वरना है तो एक व्यक्ति ही। तो जैसा सबको ट्रीटमेंट मिले वैसा ही इसको भी ट्रीटमेंट बेहतर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले रोगी को एक व्यक्ति के रूप में आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप कहीं ना कहीं उसे स्वीकार पाएंगे। ठीक है, उसका सम्मान करना चाहिए और उसे इंसानियत से पेश आना चाहिए। अब सही, अब मान गए उसे मानसिक रोगी हो गया, मानसिक रोगी है वो, और आप जो है उसे अवहेलना करेंगे, हटाओ ये मानसिक रोगी है, ये हम पे गाली दे देगा, हम पे मारने दौड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप उसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं समझ रहे हैं, उसे आप एक पागल समझ रहे हैं, जो कि गलत है। अगर आपके पास वो भले ही पागलपन रूप में आया है, आप उसे एक व्यक्ति के रूप में समझिए और उसका जो होता है अपने से बेस्ट देने का प्रयास कीजिए, उसके बारे में निगेटिव थॉट मत लाइए। यही एक कहता है कि रोगी को एक व्यक्ति के रूप में समझिए, पहला प्रिंसिपल यही होता है। ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल नियम सिद्धांत क्या है, चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। तो आपको ध्यान में रखना है कि रोगी को, जो भी मानसिक रोगी हो, उनको एक व्यक्ति के रूप में आप समझिए। ठीक है, और बेस्ट केयर दीजिए। आगे अपन बनता है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। स्वीकार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मान गए कोई मानसिक रोगी है, आया और वो आप उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं यार ये बहुत खतरनाक होगा, उग्र होगा, मारेगा, गाली देगा, आप उसे एक रोगी के रूप में स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं। रोगी जैसा भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए बिना आलोचना या जजमेंट के। जैसे अगर रोगी बार बार वही बात दोहराता है तो उसे नज़रअंदाज न करे बल्कि शांति से सुने। भाई मानसिक रोगी है, अगर मानसिक संतुलन ठीक होता तो आपके पास आता ही क्यों साइकेट्रिक में। तो कहीं ना कहीं वो एक बीमार व्यक्ति है, जैसा अन्य रोग होता है वैसा ही एक मानसिक रोगी है, मानसिक रोग है। तो आप उसे स्वीकार करें। ठीक है, वो जो भी कुछ बोले आपको उसको क्या करना है, सुनना है, गौर से सुनना है, उस पर कोई रिएक्ट, कोई जवाब नहीं देना है। ठीक है, आप उसके जो रोग है उसके अंदर आप उसको स्वीकारें और आप उसके आलोचना मत कीजिए, उसे जो है शर्मिंदगी मत कीजिए, अपना जजमेंट बिना कोई चीज़ डिसीजन लिए हुए जजमेंट मत अपना दीजिए। तो उससे स्वीकारिए कि हाँ ये भी एक मरीज़ है जो हमारे पास आया है दिखाने, तो मेरा जो काम है, कर्तव्य है, मैं वो बेस्ट करूँ। ठीक है, और उनके बातों को सुनूँ, भले वो जो है हो सकता है डिफरेंट आपको बात बोले, गलत सलत बात भी बोले, लेकिन आपको उसको स्वीकारना है। ठीक है, किसी भी स्थिति में। तो स्वीकारिता, एक्सेप्टेंस, यह दूसरा पॉइंट बनता है साइकेट्रिक नर्सिंग के प्रिंसिपल में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आता है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव अप्रोच। एक साइकेट्रिक नर्सिंग में या किसी भी फील्ड में पॉजिटिव अप्रोच के साथ कोई भी काम अगर किया जाता है तो उसका रिजल्ट ही कुछ और होता है। ठीक है, हमेशा रोगी को सुधारने की आशा रखनी चाहिए। नकारात्मक व्यवहार को समझे लेकिन सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करें। अब नर्स को चाहिए कि भाई मरीज़ आया, आप उसे जो है निगेटिव थिंकिंग ही उसे बताने लगेंगे, उसके परिवार वालों को बताने लगेंगे कि ये ठीक नहीं होगा, बहुत जो है जटिल हो चुका है, आप बहुत दिनों के बाद लेकर आए हैं, ये सब गलत चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ें अप्रोच करें, अपने से बेस्ट दें। आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि चीज़ें हैंडल हो सकती हैं, ठीक हो सकती है। निगेटिव थॉट नहीं लाना चाहिए कि ये ठीक होगा ही नहीं होगा। ठीक है ना। नकारात्मक व्यवहार को भले आप उसके व्यवहार को, बिहेवियर को समझे कि हाँ ये व्यक्ति क्या रिएक्ट कर रहा है, चूँकि ये मानसिक रोगी है। ठीक है ना, लेकिन आपको जो है सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए, पॉजिटिव व्यवहार को आगे लेकर चलना चाहिए। निगेटिव को ध्यान में रखकर उसे पीछे ही छोड़ दे, लेकिन उसे सुने ज़रूर, क्योंकि मरीज कह रहा है क्या, सुनना ज़रूरी होता है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाता है, तो उसी प्रकार से साइकेट्रिक नर्सिंग में भी पॉजिटिव अप्रोच होना ज़रूरी होता है। ओके, आगे है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन।
अब नर्सिंग में आप नर्सिंग पढ़ रहे हैं और कम्युनिकेशन को आप ना पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फर्स्ट ईयर में भी कम्युनिकेशन पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में भी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ भी आपको प्रिंसिपल में ध्यान रखना है कम्युनिकेशन का। रोगी से बातचीत करते समय सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। सुनने की कला अपने अंदर होनी चाहिए ताकि आप मरीज के बातों को सुन सके। मरीज के बातों को नज़रअंदाज मत करें, नकारे नहीं, बातों को ध्यान से सुने कि मरीज क्या चाहता है, मरीज क्या कह रहा है। हो सकता है उसके निगेटिव बात में उसका लक्षण छुपा हो बीमारी का, क्योंकि बहुत सारे बीमारी का लक्षण होता है जिसे बातों से भी पता चलता है। तो उनके बातों को ध्यान से सुने, मरीज की क्या आवश्यकता है। तो आपको सुनना, लिसनिंग, बेस्ट लिसनिंग, आपको बेस्ट लिसनर बनना पड़ेगा। और रोगी के साथ जो बात करें तो सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें ताकि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मरीज और आपके यानी नर्स के बीच बन सके। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ये साइकेट्रिक नर्सिंग का भी एक बेस्ट प्रिंसिपल होता है। आगे अपन आता है, आप सभी देख सकते हैं, गोपनीयता बनाए रखे, कॉन्फिडेंशियलिटी। नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण बात होता है, सिद्धांत होता है कॉन्फिडेंशियल। मरीज से संबंधित, रोगी से संबंधित कोई भी बातें हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, किसी अन्य के साथ साझा नहीं करनी चाहिए जब तक कोई ज़रूरी नहीं हो। जब तक ऑफिशियल ऑर्डर ना आए तब तक किसी के साथ मरीज से संबंधित कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन साझा नहीं करना चाहिए। ये भी एक बेस्ट जो है आपका उदाहरण होता है गोपनीयता का। इससे रोगी को भरोसा मिलता है, रोगी पर जो है विश्वास आप पर रोगी का बनेगा कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, मेरे साथ सब चीज़ ठीक चल रहा है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको देख रेख में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में होता है। ओके, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे है अवधारणाओं से बचें। अवधारणा मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्शन, ठीक है ना, कॉन्सेप्शन, अवधारणा, अवॉइड कॉन्सेप्शन, अवधारणाओं से बचे। बहुत सारे ऐसे आपको अवधारणा है, अनुमान है जो नर्स को किसी भी मानसिक रोगी के बारे में पहले से बनी राय नहीं रखनी चाहिए। सभी रोगियों को समान दृष्टि से देखनी चाहिए, चाहे एक नॉर्मल रोगी हो चाहे एक मानसिक रोगी हो। आपको उसके साथ व्यवहार वैसा ही करना है जैसे आप एक नॉर्मल रोगी के साथ करते हैं, ठीक है ना। आपको किसी भी पूर्वानुमान से बचना चाहिए, ठीक है ना। पूर्वानुमान से बचने का मतलब है कि पहले ही आप अनुमान मत लगाइए कि ये ठीक नहीं होगा, ये बहुत घातक मरीज होगा, और तरह तरह की जो प्रीजुडिस होता है, जो अवधारणाएं होता है, उससे बचें। जो अवधारणा है कि ये ठीक नहीं होता है, ये मानसिक रोगी बहुत जो है उत्पात मचाता है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अवधारणा या पूर्वानुमान से बचना चाहिए, ये भी एक सिद्धांत होता है साइकेट्रिक नर्सिंग का। आगे है इंश्योरिंग सेफ्टी, सुरक्षा का ध्यान। अब आप नर्स है तो आपको ज़्यादातर मरीज के साथ ही रहना है, तो आपको सुरक्षा का भी ध्यान उतना ही रखना है। नर्स को खुद और रोगी की सुरक्षा का ध्यान रखना है, ठीक है। मानसिक रोगी कभी कभी आक्रामक या आत्मघाती हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है सेफ्टी का कि मैं और मरीज दोनों सुरक्षित है। जब कभी मरीज खुद को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे तो आपको उनको भी सुरक्षा देना है, या हो सकता है मरीज कभी कभी आक्रामक होकर आप पर हमला भी कर सकता है, तो आपको अपना भी ध्यान रखना है। तो कुल मिला के सुरक्षा का ध्यान एक काफ़ी अच्छा प्रिंसिपल होता है साइकेट्रिक नर्सिंग में, ठीक है। आगे है कि आपको एक टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए, ये प्रिंसिपल है टीम वर्क के लिए। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अकेले संभव नहीं है। मान गए एक नर्स को बोल दिया जाए कि एक मानसिक रोगी को आप देखभाल करें, पॉसिबल है नहीं। वो कब उत्पात मचाने लगेगा, कब क्या बकने लगेगा, कब क्या जो है मांग करने लगेगा, तो एक नर्स से ज़रूरी ये संभव नहीं है। तो नर्स को डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और परिवार वालों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो साइकेट्रिक नर्सिंग होता है अलग अलग पहलुओं पर, जैसे डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर और परिवार, सबको मिलाकर देख रेख में मदद किया जाता है। टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए, तभी जाके जो है मानसिक स्वास्थ्य पर आप जो है संभव अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। अकेला ये संभव नहीं होता है, तो टीम वर्क काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
9वां है सेल्फ कंट्रोल, स्वयं की भावनाओं पर आपको कंट्रोल होनी चाहिए। आप नर्स है, ठीक है, आप जो है नर्स है, ठीक है, अच्छी बात है, आप मरीज के देख रेख के लिए है, तो आपको स्वयं की भावनाओं पर, स्वयं की जो फीलिंग है, इमोशन है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। रोगी को नर्स को रोगी के बुरे व्यवहार पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बुरा व्यवहार रोगी कर रहा है बेसिकली वो खुद से नहीं कर रहा है, वैसा उसका बिहेवियर हो चुका है मानसिक रोग के कारण, इसलिए वो जो है आपके साथ बुरा ट्रीट आ रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आपको उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक समझदार हैं, आप ट्रेनिंग लिए हैं नर्सिंग का, तो आप जानते हैं पहले से कि मरीज को हमें स्वीकार करना है किसी भी हाल में, ठीक है। संयम और धैर्य के साथ पेश आना चाहिए, भले ही मरीज आपको गाली दे, मारने दौड़े, चूँकि ये सब होता है, नॉर्मल बात है साइकेट्रिक नर्सिंग में, मनोरोग में, तो ऐसा करे मरीज, लेकिन आपको धैर्य के साथ पेश आना है, मरीज के साथ उलझना नहीं है, ठीक है। तो इन स्वयं की भावनाओं पर कंट्रोल होना काफ़ी ज़रूरी होता है मनोरोग में, ठीक है। और लास्ट बनता है भाई कि किसी भी देखभाल हो, किसी भी प्रिंसिपल हो, वही में उसमें रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड और रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो रोज़ाना डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़रूरी है। तो आप जो भी नर्सिंग का काम कर रहे हैं साइकेट्रिक में, तो आपको रोगी की हर दिन की स्थिति, व्यवहार, दवाइयाँ, प्रतिक्रिया आदि को ठीक से लिखना चाहिए, क्योंकि यह आगे रिकॉर्ड के रूप में आपको काम आएगा, रिपोर्ट के रूप में। तो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मैंने 10 पॉइंट बताया, आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहाँ इसमें कहीं से कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको 1 से लेकर सीरियल 10 तक बताया, आपको भी 10 तक सीरियल के चक्कर में याद करते रहना है, ऐसा नहीं। प्रेशर माइंड पर मत दीजिए, जितना हल्का तरीके से हो सके समझिए, और जितना हल्का तरीके से होके याद कर सके। अभी 10वां पॉइंट को मैं दूसरा पॉइंट पर लिख दूँ, सही है, चलेगा। 8वां पॉइंट को मैं तीसरा पर लिख दूँ, चलेगा। 7वां पॉइंट को मैं 9वां पर लिख दूँ, चलेगा। यानी सीरियल मैंडेटरी नहीं है, बस अच्छे से सजाने के लिए 1 से 10 तक आपको लिखना है कि हाँ एक एक करके आप कितना पॉइंट लिख पाए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको इस प्रिंसिपल को सही से ध्यान में रखकर काम करना है, तो यही एक प्रिंसिपल बन जाता है साइकेट्रिक में, ठीक है। लास्ट में किसी भी चीज़ का कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, तो निष्कर्ष क्या बता रहा है हमें देख लीजिए। साइकेट्रिक नर्सिंग में नर्स की भूमिका बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, साइकेट्रिक नर्सिंग में चूँकि ज़्यादातर समय तो नर्स ही रहती है, वहाँ पे आक्रामक मरीज होते हैं, गुस्सैल मरीज होते हैं, तो जो नर्स की भूमिका हो जाता है काफ़ी सेंसिटिविटी और महत्वपूर्ण हो जाता है। मानसिक रोगी नाजुक स्थिति में होता है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए उसे प्यार, सहानुभूति और समझदारी से देखभाल की आवश्यकता होती है। अब जो मानसिक रोगी होते हैं काफ़ी नाजुक होते हैं, काफ़ी गुस्सैल, अलग प्रवृत्ति के हो जाते हैं वो, तो उनके साथ आपको प्यार, सहानुभूति और समझदारी से देखभाल करनी चाहिए, ये आवश्यकता होती है। इन सिद्धांतों का पालन करके नर्स जो है रोगी की मानसिक स्थिति में सुधार ला सकती है। तो जो ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताया 10 पॉइंट, उसको ध्यान में रखकर आप मरीज के साथ अच्छे से देख रेख में सामंजस्य बना सकते हैं और मरीज की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। तो ये साइकेट्रिक नर्सिंग के प्रिंसिपल होता है, जो एग्ज़ाम में बार बार 10 नंबर में पूछा गया है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।